हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज हम यहाँ पर कक्षा 5वीं की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय भाषा भारती मतलब हिंदी का पाठ 19 मैं और मेरा देश के प्रश्नों को समझ के साथ हल करने वाले हैं। तो बच्चों आप तैयार हो? चलो करते हैं हम प्रश्नों को हल। ये है पाठ 19 मैं और मेरा देश। तो बच्चों हमारा देश कौन सा है आप जानते हैं, और हमारे देश के प्रति हमारे कर्तव्य क्या है, उसकी देशभक्ति, उसकी रक्षा कैसी करनी चाहिए, ये सब हम कक्षा में पढ़ चुके हैं। ठीक है, समाधान कैसे करना चाहिए, परेशानी आई तो उसका सामना कैसे करना चाहिए, कौन करता है और कैसे करता है, इन सब बातों की चर्चा हम बैठ के क्लासरूम में आराम से करेंगे या फिर कमेंट में कर सकते हो आप। यहाँ पर अपठित गद्यांश दिया है बच्चों, आवश्यक सूचना दी है इसके अंतर्गत। ये कोरोना के समय की सूचना है और कोरोना लगने पे बच्चों को छुट्टी जो दी थी उसके बारे में यहाँ पर सूचना है। तो आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा क्योंकि इसी के अनुसार नीचे प्रश्न के उत्तर देना है। बहुविकल्पीय प्रश्न के अंतर्गत सही विकल्प छांटकर लिखे। प्रश्न 1, युवक ने स्वामी रामतीर्थ को फल क्यों दिए? तो ए है, युवक फल बेचने वाला था, स्वामी जी ने फल मंगाए थे अपने देश का मान रखने के लिए, और डी स्वामी जी का मान रखने के लिए। तो सी नंबर का ऑप्शन सही है। युवक ने स्वामी जी को फल क्यों दिए थे? सी वाला, अपने देश का मान रखने के लिए उन्होंने स्वामी जी को फल दिए थे। प्रश्न 2, मोहन और सोहन बहुत तेज खालिस्तान है। वाक्य में कौन सी क्रिया शब्द आएगा? दौड़ता, दौड़ा, दौड़ेगा, दौड़ते। तो यहाँ पर आएगा डी नंबर का, मोहन और सोहन बहुत तेज दौड़ते हैं। तो प्रश्न 3 पढ़ते हैं। अन्य देश के युवक द्वारा जापान में कौन सा काम किया जिससे देश का गौरव कम हुआ? तो पहला है, फल बेचने लगा, पुस्तक से चित्र निकाले, पुस्तकालय से पुस्तक ली और पुस्तक वापस कर दी। तो इसमें बी ऑप्शन सही है बच्चों, पुस्तकालय से चित्र निकाले थे उसने जिसकी वजह से उसके देश का गौरव कम हुआ था। तो यहाँ पर हम बी लिखेंगे, पुस्तक से चित्र निकाले। प्रश्न 4, इनमें से कौन सा कार्य करना देश के गौरव को बढ़ाता है? फलों के छिलके रास्ते पर फेंकना, आमंत्रित होने पर विलंब से पहुंचना, घर, दफ्तर और गली को साफ रखना, उत्सव मेलों में धक्का मुक्की करना। गौरव का काम कौन सा है? सी नंबर का, घर, दफ्तर और गली को साफ रखना। प्रश्न 5वां, वह एक दुर्लभ चित्र है। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर किस उचित विलोम शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? तो दुर्लभ के नीचे रेखांकित है और इसका विलोम शब्द ढूंढते हैं। सफल, सुलभ, सुलभ और सरल। तो दुर्लभ का विलोम हो जाएगा सुलभ, सी नंबर वाला राइट है और हमने लिखा। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ शब्द दिए हैं, सम्मान, अपनापन, बस स्टैंड, थूकना, प्लेटफॉर्म, देश, प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठा और अपमान। प्रश्न 6, जापानी युवक खालिस्तान पर खड़ा था, प्लेटफॉर्म पर। प्रश्न 7, हमें सार्वजनिक स्थानों पर यहाँ वहाँ खालिस्तान नहीं चाहिए, थूकना। प्रश्न 8वां, हमारे अच्छे कार्य से खालिस्तान का गौरव भी बढ़ता है, देश। प्रश्न 9वां, मान शब्द का विलोम शब्द खालिस्तान होगा, तो मान का विलोम होगा अपमान। प्रश्न 10वां, वे खालिस्तान व्यक्ति है, रिक्त स्थान में विशेषण शब्द को भरिए। तो प्रतिष्ठित, ये हो जाता है विशेषण शब्द। अति लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न 11वां, अपशब्दों का प्रयोग देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है या कम करता है? तो उत्तर, अपशब्दों का प्रयोग देश की प्रतिष्ठा को कम करता है। दूसरा, दिए गए वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। जंगल में बहुत से जानवर रहती है। तो उत्तर, इसको हम शुद्ध करेंगे, जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं। प्रश्न 13, निमंत्रित होने पर देर से पहुंचना किस प्रकार का व्यवहार है? उत्तर, देर से पहुंचना अशिष्ट व्यवहार है। प्रश्न 14, जापानी युवक ने स्वामी जी के समक्ष अपने देश का गौरव कैसे बढ़ाया? उत्तर, जापानी युवक ने स्वामी जी के अच्छे फल लाकर देश का गौरव बढ़ाया। उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न 15, दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा है, ए, सिर नीचा करना मतलब शर्मिंदा होना। राधा अपने रिजल्ट पर सिर नीचा करके खड़ी हो गई। बी, इधर की उधर लगाना मतलब चुगली करना। सोहन ने मोहन की इधर उधर लगाई। ये शब्द लिखेंगे यहाँ। प्रश्न 16, सार्वजनिक स्थानों पर हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? उत्तर, हमें सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, कभी भी पान, गुटखा आदि का सेवन करके कहीं भी नहीं थूकना चाहिए। इससे सार्वजनिक स्थानों की सुंदरता कम होती है और गंदगी फैलती है। प्रश्न 17, समाज में अपने देश की समस्याओं और परेशानियों की चर्चा करने से क्या लाभ होता है? उत्तर, समाज के लोग अपने देश की समस्याओं से एवं परेशानियों से अवगत होते हैं। लोग द्वारा समाज में देश की समस्याओं और परेशानियों
पर चर्चा कर उनके समाधान ढूंढे जा सकते हैं। और तीसरा, लोग जागरूक होते हैं चर्चा करने से। ये फायदे होते हैं चर्चा करने से। प्रश्न 18, 11 धोखे से लिखा है 18। प्रतिवेदन को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर गणतंत्र दिवस का प्रतिवेदन दिया है बच्चों, तो आप इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसके अनुसार नीचे के हमें प्रश्न देना है, इसे पढ़िए और इसे समझिए। अगर हम पढ़ते हैं तो वीडियो लंबा हो जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, प्रतिवेदन किस दिवस के बारे में है? तो उत्तर, प्रतिवेदन गणतंत्र दिवस के बारे में है। दूसरा, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? उत्तर, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन साल 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था, इसलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। प्रश्न तीसरा, ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया? उसका नाम भी लिखिए। उत्तर, ध्वजारोहण ग्राम प्रधान श्री अयोध्या प्रसाद जी के द्वारा किया गया। प्रश्न चौथा, सांस्कृतिक कार्यक्रम किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए? उत्तर, सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए गए। प्रश्न पांचवा, कार्यक्रम के आरंभ और समापन में क्या हुआ? उत्तर, कार्यक्रम के आरंभ में ध्वजारोहण और समापन कार्यक्रम में पुरस्कार और मिष्ठान वितरण किया गया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न 19, हमें ऐसे कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे देश का गौरव बढ़े? उत्तर, हमें अपने देश के लिए निम्न कार्य करना चाहिए, जैसे हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, देश के कानून का पालन और सम्मान करना चाहिए, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, अन्याय, कालाबाजारी, जमाखोरी आदि समाप्त करा के देशवासियों को उनके अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जागरूक करेंगे। प्रश्न 20वां, अपने शाला पुस्तकालय के संचालन के लिए आप कौन कौन से नियम बनाएंगे? कम से कम 5 नियम लिखिए। उत्तर, शाला पुस्तकालय के संचालन के लिए हम निम्न नियम बनाएंगे। सभी छात्रों को एक संकाय सदस्य को पुस्तकालय के सदस्य बनाएंगे। पुस्तकालय में प्रवेश से पहले उपयोगकर्ताओं को रजिस्टर में हस्ताक्षर करना होगा। तीसरा, फोटोग्राफ, धूम्रपान, सोना, सेल फोन का उपयोग और जोर से बात करना पुस्तकालय में सख्ती से प्रतिबंधित है। यह करवाएंगे। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक उपलब्ध हो, इसका ध्यान रखेंगे। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। ये सारे नियम हम बनवाएंगे। तो बच्चों, इस तरह यहाँ पर होता है हमारे प्रश्नों के उत्तर लिखकर कंप्लीट। और आपको कैसा लगा हमारे प्रश्नों के उत्तर लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो बनाकर अपलोड करते रहे। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।